हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने व्लॉग फर्स्ट टाइम पर बना रही हूँ और जो भी है वो आप लोग देखना आगे। कि मैं अपने सिंपल लाइफ जीती हूँ, ज़्यादा मुझे ताम झाम वाली लाइफ मुझे पसंद नहीं है। अपना जो बेसिक है, जो भी उस हिसाब से अपने कल्चर के हिसाब से बनता है थोड़ा। तो चलो मैं अपना व्लॉग आगे का बताना शुरू करती हूँ। अभी तो खैर मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस आपको किया है। इंट्रोडक्स नहीं, सॉरी इंट्रोड्यूस किया है। कभी कभी जीवानें ना फिसल जाती है, क्या करें। अब आपके साथ भी होता ही होगा, वो अभी समझते ही हो। चलता है, सभी के साथ होता है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। और फिर क्या, इतना ज़्यादा साफ सफाई जीवान की रखना भी वो सही नहीं है। आप हमारे तरह ही होंगे, वो इंडियन का होता ही है, थोड़ा बहुत ऐसा चलता है सब चीज़ों को। और मैंने सुबह उठ के मैंने तो सारा अपना जो भी घर का काम है, जो भी होता है वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा और क्या होता है औरतों के सारा काम निपटा दिया है। फिर सोच रही थी कि कुकिंग करना है। कुकिंग का तो मैंने, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा ना, ये परवल है, ये देखो ये मैंने काट के रखे हुए। मैं इसकी भरमा सब्जी बनाने वाली हूँ और आटा भी गूंद दिया है। फिर सोचा कि चली जाती हूँ नहाने के लिए, नहा के फिर करती हूँ। फिर समझ में आया कि जब आधा काम कर ही लिया है तो क्यों ना पूरा ही कर दूँ, किचन का काम निपटा के ही फिर नहाया जाए। क्योंकि फिर बाद में क्या है कि वो साड़ी वाड़ी वगैरह पहन लेते हैं नहा धो के, फिर उसके बाद फिर करते हैं, बनाते बनाते 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएगा। सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में मैंने क्या है किया, चाय और टोस्ट खाया है आज तो। क्योंकि सुबह उठी थी, सर दर्द भी बहुत हो रहा था, तो सबसे पहले मैंने ना मतलब चाय टोस्ट ले लिया, 2 टोस्ट चाय। फिर मैंने बोला गोली तो खाली पेट ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत रात तक मैंने एडिटिंग की थी शॉर्ट स्टूडियो की ना, तो मतलब वो तो। और फिर नींद में भी बात तो ये है ना, आपके साथ तो होता होगा, मैं आप भी रिलेट करते होगे मेरे साथ, कि नींद में सोने के बावजूद भी जब कोई नया नया यूट्यूबर बनता है ना, तो उसको होता है कि जब नींद आती है ना, तो नींद के अंदर भी, दिमाग के अंदर भी वो उसके सपने आते हैं। पता नहीं क्या होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही कुछ हो रहा है। आपके साथ हो रहा होगा तो बताना मुझे कमेंट करके। क्योंकि है ना, जब मैं सो जाती हूँ ना, तो सोने के बाद भी मेरे अंदर दिमाग में है ना, वो मतलब शॉर्ट्स कैसे बनाना है, मैं शूटिंग कर रही हूँ, मैं शॉर्ट्स के वीडियो बना रही हूँ, मैं ये टॉपिक चूज कर रही हूँ, मैं बस ऐसा कुछ पूरी रात भर नींद के अंदर भी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। तो नींद की पता नहीं क्या हो जाते, कमी हो जाती है। और सुबह तो मतलब जल्दी उठना ही पड़ता है, लेट तक सोने की आदत नहीं है। कुछ भी करो तो नहीं तो वो दिमाग के अंदर है ना, अलार्म की घंटी बजी हुई है, फ़ोन में लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही उड़ जाते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कभी होता है ना कि तबीयत तबीयत ख़राब है, वो बात अलग पड़ जाती है। सर्दियों में आ जाती नींद, गर्मियों में तो वही नींद नहीं आती। और तो फिर मैंने यही, अरे मैं कहाँ बात करी तो कहाँ मैं पहुँच गई। हाँ, मैं आपको अपने खाने के बारे में बात कर रही थी कि मैं ना खाना, मैंने बोला पहले बना देती हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल्स है कि जैसे अभी हम लोग बहुएं होती है ना, वो सुबह नहा धोकर ही फिर किचन में जाती है। पर ऐसा भी मेरे साथ है नहीं। मैं जब नई नई थी ना, तो ससुराल में तब इस तरह का होता था। पर अभी क्या है कि मैं ससुराल से दूर रहती हूँ, तो वहाँ पे फिर क्या है कि अभी अकेला राज अकेला शासन चलता है। कुछ भी बनाओ खाओ, क्योंकि बनाना भी मुझे ही और खाना भी मुझे। अब मैं कैसे करूँ क्या करूँ, वो चलता है, हो जाता है, ऐसा होता ही है, क्या बोल सकते उसके बारे में। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी और फिर काम वाम करके फिर रेडी होकर शॉर्ट्स वगैरह के वीडियो बनाने की भी तैयारी करती हूँ। और आप भी थोड़ा देख लो कि कैसे मतलब मैं बना रही हूँ खाना। अब यहाँ से तो मैं खाना बना के आपको भेज नहीं सकती, अगर ऐसा होता तो भेज देती। पर आप खाना बनाने का और खाना खाने का आनंद ऐसा ही ले लो, ठीक है। चलो फिर खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखो गाइस, मैंने ना आटा गूंद के रखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। आटा गूंद के रखा हुआ, तो मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था कि मैंने सब्जी भी काट के रखी। अब इस वीडियो में इसको अच्छे से दिखेगी। और मैंने ये ना इसका मसाला भी कूट के रखा हुआ है। देखो इसके अंदर मैंने है ना, इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन और प्याज हरी मिर्च और सारे बेसिक मसाले ये सब डाल के उसको ग्राइंड कर के रखा हुआ है। अब मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा के और मैं ना फटाफट
खाना बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी सरसों का तेल। पहले हमें ना उसका तेल खाते थे, क्या बोलते हैं, मूंगफली का, और वो जो कपासिया बोलते हैं ना, कॉटन सीड, वो वाला तेल हम लोग खाते थे। फिर बाद में थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी हो गई थी बीच में, मतलब ओवरवेट भी ज़्यादा हो गया था। आवाज़ आ रही हो तो माफ़ करना मुझे, ठीक है। बर्तन निकालने पड़ेंगे, किचन में बनाना है तो कुछ। तो मुझे डाइटिशियन ने मुझे कहा था कि आपको है ना, जो अपने भारत के अंदर जो सीड्स होते हैं ना, जैसे कि ये सरसों है, और ये पर जैसे कि ये भी मूंगफली होता है ना, तो मूंगफली में क्या होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो बोले वो गर्म भी बहुत करता है। तो आप है ना उसको मत यूज़ करो। सबसे बेस्ट में बेस्ट तेल होता है ना, वो होता है कि सरसों का। और मैं तो यूपी की हूँ, तो भाई सरसों से तो बहुत ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि खेतों में सरसों बहुत उगता है हमारे यहाँ पर। सरसों है, काले चने, ये बहुत होता है। तो फिर सरसों का तेल खाना स्टार्ट कर दिया, हो गया मुझे लगभग 1-1.5 साल हो गए। पहले थोड़ा नहीं होता था। मम्मी की, जब मैं मतलब कुंवारी थी ना, जब शादी मेरी नहीं हुई थी, तब उस समय मतलब खाते थे ये, मतलब सरसों का तेल। फिर जैसे ससुराल में आई तो फिर बंद हो गया। फिर अब मैंने वापस से अपना पुराना वाला स्टार्ट किया है कि अब मुझे सरसों का तेल खाना है। जब से खाने लगी है ना, तब से थोड़ा सही हो गया है, हजम भी हो जाता है, और वो ओवर ईटिंग, ये वो समझो कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं तो आपको ऐसे ज्ञान बांट रही हूँ, आपको भी अनुभवी होगा, आपको भी सब कुछ पता ही होगा। अरे मैं आपको बातों बातों में दिखाना भूल गई। देखो इस तरह से मैंने स्टफ किया है, सारा मसाला इसके अंदर मैंने भर दिया है। अब इसको, तेल भी गर्म हो रहा है, जैसे तेल गर्म हो जाएगा वैसे ही इसको, देखो देखो गाइस, मैंने पूरा इस तरह से मैंने स्टफ कर दिया है। ये हो चुका है और तेल भी गर्म हो चुका है। उसके अंदर अब मैं इसको डाल दूंगी, और धीमी आंच पे इसको ये अंदर। अब इसको एक तरफ में है ना, इसको सिकने दूंगी धीमी आंच पे, और इसको इससे दूध से ढकूंगी, ताकि स्टीम में धीरे 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 पकता रहे, बस आराम से शांति से इसको पकाना है, धीरे धीरे पकता रहेगा। जब तक मैं यहाँ पे बाजू में रोटी बना लेती हूँ। देखो गाइस, मैंने ये सब्जी बना ली है। ऐसा लग रहा है ना जैसे क्या बोलते हैं उसको, फिश की तरह लगती है ना एकदम। पर मैं फुल वेजिटेरियन हूँ। मैं कुछ, जहाँ तक मैं तो एग भी नहीं खाती हूँ। फुल वेजिटेरियन मतलब फुल 100%। और ये है ना, ये इसको भर के बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा थोड़ा टेस्ट आता है। और मैंने रोटी वोटी सब बना ली, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि मैं पूरा काम कर लूँ। अब जा रही हूँ नहाने, नहा के फ्रेश हो जाती हूँ। नहाने के बाद ही खाना अच्छा लगता है मुझे, बिना नहाए तो चलो ठीक है, पर खाना नहाने के पहले नहीं, ये मेरा उसूल है। ब्रेकफास्ट में अभी सर दर्द कर रहा था ना, इसलिए मैंने सुबह टोस्ट ले लिया था चाय के साथ 1-2, क्योंकि मुझे मेडिसिन सर दर्द की लेनी की थी, तो इसलिए मैंने 2 टोस्ट खा लिए थे। वो कभी कभार चल जाता है, पर जैसे रोटी सब्जी और जैसे पूरा लंच होता है ना, वो तो बिना नहाए में खाती नहीं, कभी भी नहीं खाती, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। कहीं अगर कहीं ट्रैवलिंग में भी जाते हैं, बाहर जाते हैं ना, तो बहुत इतना अजीब सा लगता है ना, कहीं भी जैसे बाहर गए, कहीं ट्रेन में नहाए नहीं है, और फिर तो पता नहीं क्यों खाने को दिल नहीं करता है। ऐसा हो जाता है बस चाय पी पी के, और थोड़ा सा वैसे कुछ, जहाँ तक कुछ लेने का दिल नहीं करता है, तो चलता है भी, ठीक है। सबका अपना अपना अलग अलग है। मैं तो मैं अपनी इस ब्लॉग में मैं कैसे जीती हूँ, और मेरी क्या सोच है, और मेरी क्या लाइफ है, उसके मेरे क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि जैसे कि मैं मतलब जिस हिसाब से जी रही हूँ वैसे आप भी जियो। सबकी अपनी 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 थॉट होती है, अपनी अपनी जीवन शैली होती है,
तो उस हिसाब से, इसलिए क्योंकि मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मैं अपनी लाइफस्टाइल बता रही हूँ, तो फिर जाहिर सी बात है कि मैं भी अपने बारे में, वो लाइफस्टाइल में जो भी मैं करती हूँ वो चीज़ें मतलब आपको बताई जाए कि मैं कैसे खाती हूँ, कैसा हमारा ट्रेडिशन है, कैसा हमारा घर है, कैसी हमारी फैमिली है, कैसी हमारा सोच है, कैसी मेंटालिटी है, वही तो मैं हम मतलब व्लॉग में प्रेजेंट किया जाता है। तो पर मैं इस पे मेरा हमेशा ये रहता है, सोच भी हमेशा ऐसी थी और व्लॉग भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, क्योंकि जो है ना, बस जो ओरिजिनलिटी होती है ना, वो हमेशा एक जैसी रहती है। आप कभी फेक बन जाओ, मैं आपको अच्छे से डिशेस दिखाऊं और एक बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे से होटल से खाना मंगा के सर्व करके दिखाऊं, देखो आज हमने ये मलाई कोफ्ता बनाया, ये पनीर बनाया, ये बनाया, वो बनाया, हालांकि हम भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं, पर मतलब डेली बेस में एक जो हरी सब्जियों को जो मायने हम लोग देते हैं, मतलब जो उनका सब्जियों का, रोटी का, दाल का, चावल का, ये बेसिक खाना है। चाहे कहीं का कितना भी आप वीआईपी खाना खा लो, जब तक दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाओगे, जब तक आपका दिल नहीं भरेगा और ना ही आपका पेट भरेगा, ठीक है। आप कितने भी वीआईपी होटल में चले जाओ, पर वो वाली बात नहीं रहती जो घर के शुद्ध नॉर्मल सब्जी रोटी में रहती है। तो बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि हम जैसे मैं नॉर्मल हूँ, मैं आपको बस अपने व्लॉग में अपनी नॉर्मलिटी बताती रहूँगी। फेक मुझे आता नहीं है और ना ही मैं वो बताना चाहती, क्योंकि मेरे को यूट्यूब में बहुत लंबे समय तक रहना है। मैं अगर फेक चीज़ें दिखाती रही तो मैं वो चीज़ें ना, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैं जो रियलिटी होगी वो दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जैसी हूँ वो मैं हमेशा मरते दम तक वैसी ही रहने वाली हूँ। जन्म से लेके इंसान का, जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता ना, जब तक वो वैसा के वैसे ही रहता है, उसकी थॉट, उसका समझ, तो वो इंसान फेक नहीं कर सकता। तो मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि मैं जैसा खाती हूँ, पीती हूँ, बोलती हूँ, जैसे हमारे घर का व्यवहार है, जैसी हमारा सिचुएशन होती है, सिर्फ वही आपको रियलिटी दिखाई जाएगी हम मेरे ब्लॉग में, और बाकी कुछ नहीं है। होते हैं होटल में, इसमें उसमें खाने जाते हैं, अच्छे वीआईपी कपड़े भी पहनते हैं, सब कुछ होता है, पर वो रोज रोज नहीं हो सकता। कुछ भी आप शादी में भी जाओगे ना, अगर ब्लेजर वगैरह भी पहन लोगे और कोई भी बड़े लहंगा और कुछ भी अच्छी पार्टी वेयर साड़ी पहन लोगे ना, उब जाओगे। वो आधा एक घंटा ही अच्छी लगती है, उसके बाद वो आप नॉर्मल, जैसे ये मैंने कपड़े पहन रखे हल्के फुल्के कॉटन के, उसमें कितने भी पैसे वाला हो, उस चीज़ में कंफर्टेबल रहता है। तो बस मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी मेरी जीवन शैली में उसमें कंफर्टेबल हूँ, और वही कंफर्टेबल जोन में मैं आपको अपनी वीडियो बताने वाली हूँ। थोड़ा नहा लिया जाए, फ्रेश हो जाऊँ, थोड़ा चिप को लग रहा है पूरा, देखो पूरा ये पूरा पता नहीं क्या हो गया है कि मैंने ना, वो अभी आम की सीज़न शुरू हो गई तो मैंने आम खाने शुरू कर दिए, तो ये सब देखो दाने दाने निकलने लगे, वो बहुत काटते से, पता नहीं क्या क्या होता है मेरे से। चलो ठीक है, मैं कब से आप लोगों को बोल रही हूँ कि ठीक है, अभी मैं फ़ोन ही नहीं रख रही हूँ, ठीक है। अब तो फाइनल, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोग। हेलो गाइस, चलो अभी मैंने खाना वाना जो मैंने आपको बताया था वो मैंने खा लिया है। रोटी और परवल भर के, मतलब स्टफ्ड परवल की सब्जी, वो तो आपको पता ही है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। अभी नहा धो लिया है और मैंने खाना खा लिया है, रेडी हो चुकी हूँ। और फिर क्या, आज मैं अपना ब्लॉग है ना यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और आगे आपको अगले वीडियो पर मिलूँगी नए कुछ टॉपिक के साथ और नए। धन्यवाद और शुक्रिया, आपने मेरे ब्लॉग आपने देखा, और आशा उम्मीद करती हूँ कि जैसा भी बनाया होगा ठीक ठाक ही बनाया होगा, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और आने वाले वीडियो को ऐसे ही आप प्यार देते रहें और मुझे आगे बढ़ाएं। इसी कामना के साथ आज मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद।